नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। सिक्किम में आई बाढ़ में 56 लोगों की मौत, 4 दिन में फंसे 3000 से ज्यादा पर्यटक। हवाई रेस्क्यू में अड़ंगा डाल रहा खराब मौसम। स्कूल और कॉलेज 15 अक्टूबर तक बंद। पिथौरागढ़ में स्थापित होगी उत्तराखंड की पहली सीमेंट फैक्ट्री। इस उद्योग के लिए यहां मिले जरूरी कच्चे माल लाइम स्टोन के पर्याप्त भंडार। देश के बड़े उद्योग समूहों ने यहां सीमेंट उत्पादन के लिए अपने स्तर से की पहल। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों की बढ़ती हवाई क्षमताओं को ध्यान में रखकर भारत अपने मुख्य लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI को कर रहा है अपग्रेड। इसे स्वदेशी हथियारों और रडार से किया जा रहा है लैस। इन अपग्रेड के बाद सुपर सुखोई के रूप में सामने आएगी सुखोई विमान। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने मुंबई के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस पर मारा छापा। इससे पहले इस मामले में कई एक्टर और एक्ट्रेस को समन भेज चुकी है ईडी। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर से लेकर कॉमेडियन कपिल शर्मा तक का नाम शामिल। प्रोडक्शन हाउस में छापेमारी से फिल्म मेकर्स की थम गई सांसें। एक तरफा प्रेम प्रसंग के कारण महाराष्ट्र के पालघर जिले में दिन दहाड़े 18 वर्षीय लड़की की बेरहमी से हत्या। घटना के कुछ घंटों बाद कथित आरोपी ने एक झील में कूदकर कथित तौर पर कर ली आत्महत्या। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। चंद्रयान आदित्य 11 के बाद अब अपने अंतिम चरण में है। अंतरिक्ष में गगनयान मिशन भेजने की तैयारियां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार को गगनयान के संबंध में सोशल मीडिया एक्स पर दी जानकारी। तस्वीरें साझा करते हुए इसरो ने कहा, गगनयान मिशन के लिए शुरू किया जाएगा मानव रहित उड़ान परीक्षण। चंद्रयान 3 की सफलता और आदित्य 11 के बाद से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो पर है दुनिया भर की नजर। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत लगातार चढ़ रहा है कामयाबी की सीढ़ी। इसी कड़ी में अब अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है भारत। प्रदूषण को रोकने के लिए गुरुग्राम में ग्रैब को कर दिया गया है लागू। शहर में डीजी यानी डीजल जन एक्टर्स रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर जनरेटर के संचालन पर लगी पाबंदी। अब पूरी तरह से बिजली आपूर्ति पर निर्भर होगा उद्योग जगत। चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का स्लिम मिशन। इसी बीच स्लिम के नेविगेशन कैमरे ने जारी की चंद्रमा की पहली तस्वीर। चंद्रमा से करीब 7000 किलोमीटर की दूरी पर से ली गई है ये तस्वीर। 6 सितंबर को लॉन्च किया गया था स्लिम मिशन। टाटा सन्स के नियंत्रण वाली एयर इंडिया ने शनिवार को लोगो और लिवरी बदलने के बाद अपने विमान का साझा किया पहला लुक। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन एयर इंडिया ने फ्रांस के टूलूज में एक पेंट की दुकान में खड़े अपने A350 विमान की तस्वीरें ट्विटर पर की पोस्ट। आने वाली सर्दियों के दौरान भारत पहुंचेगा ये विमान। केंद्र की मोदी सरकार और महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने साधा निशाना। कहा, राम मंदिर बनने से कोई राम नहीं बन जाता। अयोध्या में जनता बना रही है राम मंदिर। बीजेपी के कामों की जो दशा और दिशा है वो रावण लीला की तरफ जाता है और रावण कौन है ये सबको पता है। शिवसेना से टूट के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झगड़ा पहुंचा चुनाव आयोग के पास। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर किस गुट का हक, इसको लेकर 9 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव आयोग में होगी सुनवाई। उसी दिन अजित पवार गुट की तरफ से दलीलें रखे जाने की उम्मीद। 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान जहां अजित पवार के दावों को शरद पवार गुट की तरफ से बताया गया काल्पनिक, तो वहीं इसकी पहली सुनवाई के दौरान दोनों ही गुटों की तरफ से लगाए गए आरोप प्रत्यारोप। इस मौके पर एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड की आंखों से छलक पड़े आंसू। महाराष्ट्र के अस्पताल में हो रही मौतों पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कसा तंज। कहा, महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों में लोग मर रहे हैं। 8 दिन में 150 से ज्यादा लोगों की हुई मौत और मुख्यमंत्री नक्सलवाद पर चर्चा करने गए हैं दिल्ली। जितने लोग नक्सलवाद से नहीं मरे उससे ज्यादा अस्पताल में मर गए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट के आगामी सीजन के लिए टीमों की घोषणा का सिलसिला शुरू। इसी क्रम में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई ने भी कर दिया अपने स्क्वाड का ऐलान। कप्तान के तौर पर अजिंक्य रहाणे को एक बार फिर दिया गया मौका। टीम ने उनकी अगुवाई में ही पिछले सीजन में अपने नाम किया था खिताब। एशियन गेम्स में भारत की कबड्डी टीम ने 100वें मेडल पर जमाया अपना कब्जा। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में भारत ने इस साल तोड़े कई विश्व रिकॉर्ड और बनाए कई एशियाई रिकॉर्ड। भारत की शानदार जीत पर बोले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, हमारे खिलाड़ियों को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के चिलवैक शहर में हवाई अड्डे के पास एक छोटे विमान हादसे में हुई 3 लोगों की मौत। मृतक लोगों में 3 इंडियन ट्रेनी पायलट भी शामिल, जो बताए जा रहे हैं मुंबई के निवासी। स्थानीय पुलिस ने दी जानकारी। हमास की सैन्य शाखा के एक नेता का बयान। कहा, सशस्त्र समूह ने इजराइल के खिलाफ शुरू किया एक नया सैन्य अभियान। एक सार्वजनिक बयान में मोहम्मद डीफ ने कहा कि ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म शुरू करते हुए शनिवार तड़के इजराइल में दागे गए 5000 रॉकेट।
मंगोलिया के एक 8 साल का बच्चा बना चीन की आंखों की किरकिरी। ये बच्चा चीन को इस कदर चुभ रहा है कि वो कैसे भी करके इस मासूम को अपनी कस्टडी में लेना चाहता है। इस बच्चे की खासियत यह है कि इसे तिब्बती बौद्ध के तीसरे सबसे बड़े धर्मगुरु के 10वें खलखा जटसन खंगता रिम्पोछे का माना जा रहा है पुनर्जन्म। पंजाब के जालंधर में आदमपुर एयरबेस पर तैनात की गई स्वदेशी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली। उधर मिस्र में एक्सरसाइज ब्राइट स्टार से वापस लौटे भारतीय वायुसेना के 28 स्क्वाड्रन के मिग-29 लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना में शामिल विमान ये सुनिश्चित करता है कि पूरा हवाई क्षेत्र सुरक्षित और संरक्षित है या नहीं। एक समय ऐसा होता था जब माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना भारत के सबसे मुश्किल भरे तीर्थ यात्राओं में गिना जाता था, लेकिन सरकार की लगातार कोशिशों के बाद अब ये यात्रा काफी हद तक बनती जा रही है सरल। सरकार की कोशिशों के बाद अब माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों को त्रिकुटा पहाड़ियों पर जाते समय रास्ते में ही मिल सकेंगे माता वैष्णो देवी के वर्चुअल दर्शन। उत्तराखंड सरकार ने मदिरा प्रेमियों को घर पर बार बनाने की अनुमति देने का किया बड़ा फैसला। हालांकि इसके लिए पहले लेनी होगी अनुमति, जिसके बाद ही घर पर बनाया जा सकता है बार। इस योजना के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक व्यक्ति ने किया था ऑनलाइन आवेदन, जिसे घर में बार खोलने की दे दी गई इजाजत। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पीएम मोदी की तरफ से शुरू की गई एक सरकारी स्कीम को लेकर किया बड़ा ऐलान। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत किया जाएगा शामिल। उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेताओं में शुमार इमरान मसूद की हुई सियासी घर वापसी। हाथी का साथ छोड़कर आए पूर्व बसपा नेता ने पंजा का थाम लिया दामन। सियासी पंडितों के मुताबिक मुस्लिम वोट बैंक पर है अब कांग्रेस पार्टी की नजर। डेंगू फैलाने वाले मच्छरों ने उत्तराखंड में मचा रखा है आतंक। राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं डेंगू के मामले। उत्तराखंड में 3000 को पार कर गई है डेंगू पीड़ितों की संख्या। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।